पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एवरेज की अपनी सीरीज चल रही है जिसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखिए, एवरेज क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इससे आज जो है एक लेवल अप करके चलेंगे और उससे भी अच्छे क्वेश्चन जो हैं जिसकी संभावना ज़्यादा होगी एग्ज़ाम में आने की, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आता ही है एवरेज का एक दो क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज का थर्ड पार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 6 और 34 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए, आपको पता है 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होती है भाई, मेरी बात सुनिए। 5 क्या है, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। उसके बाद इसने क्या बोला, 6 के बाद, मतलब 6 के बाद 7 होता नहीं है, 8 होता नहीं है, 9 होता नहीं है, कितना होता है, 10 होगा। उसके बाद 11 12 13 14 15 होगा। उसके बाद कितना होगा, इसी तरीके से 20 होगा, 25 होगा और 30 होगा। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 5 का डिफरेंस, ये कितना है, 5 का डिफरेंस, ये कितना है, 5 का डिफरेंस, और ये कितना है, 5 का डिफरेंस। तो या तो फर्स्ट और लास्ट, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। 10 + 30 कितना हो गया, 40। और ये कितने हैं, 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितने हो गए, 20। एक तो ये बताया था मैंने, और एक बताया था अगर बराबर आ जाए तो 2 इधर से छोड़िए, 5 की है तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़िए, जो बीच का पार्ट है वो आपका क्या रहेगा, एवरेज। 20 क्या है आपका एवरेज, वहां पे क्या आया, यही एवरेज आया। देखिए, एक तो ये तरीका था, ठीक। और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि इन सबको प्लस करिए, जैसे 20 और 30 और 20 30 40 45, 5 50 60 70 और 30 कितने, 100। ठीक, 100 हो गए। और है कितने, 1 2 3 4 5, कितना है, 5। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, 20। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो देखिए, एक तरीका ये, एक तरीका ये, और एक तरीका ये, 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। आपको जैसा सूट करे, जैसा आपको, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो उसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, देखिए 36 विद्यार्थी रहे होंगे, ठीक, उनका औसत कितना है, 14 वर्ष है। और ये क्या बोल रहा है, शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो उसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, कितने की, 1 की। मतलब शिक्षक कितने का रहा होगा भाई, 14 का है तो 14 तो रहा ही होगा, प्लस 1 की इनकी बढ़ गई, मतलब 15 ऑलरेडी रहा होगा। और उसके बाद 36 इनको दे दिया उसने, एक एक व्यक्ति को 1 1 किलो दे दिया, मतलब 36 व्यक्ति कितना दिया उसने, 36। मतलब 36 और 40, 36 और 4 कितने, 40 और 10 50 और 1 कितने, 51। मतलब वो कितने का रहा होगा, तो 51 साल का रहा होगा वो। ये आया समझ में, नहीं आया तो इधर देखिए भाई, 36 व्यक्ति थे, 14 उनकी एज थी, 36 स्टूडेंट, 14 उनकी एवरेज थी। 36 का 36 36 दोनों 72, 144 ये और 360 ये, 360 और 144, 4 10 1 3 4 5, मतलब ये कितना है, 504। भाई इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 504। और उसके बाद क्या हुआ, एक शिक्षक आ गया, शिक्षक आने से क्या हुआ, हर एक की एक बढ़ गई, मतलब 37 इंटू कितना, 1 बढ़ गई, मतलब 15 बढ़ गई। अब मेरी बात सुनिए, 370 तो ये हो गया, और ये कितना आ गया, 285, मतलब 5 5 1 और 6 655, यही आएगा। यही आएगा, कितना हो गया, 655, मतलब 55 ये,
देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है शायद। 36 इंटू 14 करिए आप। 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 4 थी 12 और 6 18 और 2 20 का 0 हासिल का 2, 3 एकम 3 2 5 504 सही है। तो देखिए ये 504 तो सही है। अब 37 इंटू 15, 7 5 35 का 5 हासिल है 3, 5 एकम 5 और 7, 7 5 12 और 5 दिया 15, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 दिया 15 और 7, 15 और 7 22 23 25 का 5 हासिल आया 2, 3 एकम 3 4 5, 555 आएगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे कितना है 555। तो देखिए 54, 555 से 4 कितने का बड़ा है 51 साल। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। भाई 51 साल का सर रहे होंगे कोई भी, तभी उनकी वजह से इतना हो गया। ठीक, एक एक लड़के को भी दे दिया और एक एक खुद का भी बढ़ा लिया। कितना हो गया 51 साल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। 3 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बना लीजिए बी बना लीजिए, कितना है ए और बी की 3 साल पहले कितनी थी 18, 18 मतलब दोनों की इतनी कितनी हो गई 36, 18 एक के 18 है तो दो की कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, 3 साल पहले की बता रहा है ये अपने से। ठीक, लेकिन सी के यहाँ पे क्या है सी के सम्मिलित हो जाने से औसत कितना हो गया 22 वर्ष हो गया। तो सी की आयु कितनी है देखिए, 18 था, बड़ा कितना 4 साल, भाई 4 साल एक का बड़ा तो 3 का कितना बड़ा 12 साल, 12 साल तो ये हो गया। और इनकी होनी कितनी थी 18। ठीक, 18 थी और 12 बढ़ गई मतलब कितना बड़ा 0 1 2 3, मतलब 30 साल का वो व्यक्ति रहा होगा। ठीक, 30 साल का व्यक्ति रहा होगा तभी इनको क्या हुआ 30 साल का व्यक्ति रहा होगा, उसकी वजह से क्या हुआ 18 तो इनकी एज इट इज थी। और हुआ क्या कि उसके आ जाने से इनकी आयु 22 वर्ष ही रह गई। ठीक, 22 वर्ष हो गई। तो उससे उसने पूछा है कि क्या कितना रहा होगा 30 साल रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए अगर आप ऐसे गिनने बैठोगे वहां पे तो कितना समय हो जाएगा, आधा समय तो इसमें ही चला जाएगा। अपने को क्या करना है, मैंने क्या बोला था, विषम संख्या क्या होती है एक क्रम में होती है। जैसे एक है, एक क्या है विषम संख्या है, उसके बाद क्या है 3, इसी तरीके से 5 7, इसी तरीके से चलते चलते जाएगी। तो 100 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी 99, भाई 99 ही आएगी। और मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या अगर यह एक क्रमिक में रहे तो मतलब एक क्रमागत संख्याएं चलती रहती ना, जैसे इनके भी डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस 2 का, इनके बीच डिफरेंस कितना 2 का, यहाँ से कितना 2 का, यहाँ से भी 2 2 2 2 2 ऐसे आके यार 97 होगा और 97 से 99 मतलब 2 का डिफरेंस। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है 99 और सबसे छोटी संख्या कितनी है 1। तो इन दोनों को करिए आप 8 और कितने संख्याएं है 1 और 2 संख्याएं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा आपका एवरेज, एवरेज माने औसत। ठीक, ये आया आपको समझ में, भाई ये आया समझ में आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किताबों का औसत मूल्य कितना है 12 रुपए, जबकि उनमें से 8 किताबों का औसत मूल्य कितना है 11.75। शेष 2 किताबों में से एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, तो दोनों किताबों का मूल्य क्या है। अपने से क्या बोल रखा है 10 किताबों का औसत मूल्य, मतलब यहाँ पे कर लीजिए बुक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या है इनका मूल्य, मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी करिए रुपीस करिए या सीपी करिए एमपी करिए, उससे कोई फर्क पड़ना जरा। ठीक है, तो देखिए बुक्स कितनी है 10, एमआरपी कितनी है 12, ओवरऑल पैसे कितने देने पड़ेंगे अगर वो खरीदेगा तो 120 रुपये। उनमें से 8 किताबों का औसत मूल्य इसने बता दिया कि 8 बुक्स का है 11.75। अब मेरी बात सुनिए 11 8 कितने होते हैं 88, इसका इसमें इंटू कर दीजिए, सबसे बढ़िया बात 88 प्लस 75 दूना 150 और 15 चौक 60, मतलब कितना 6। 88 से कितना हो गया 6 6 12 14 हासिल का 1 8 और 1 9, कितना आया ये 26, भाई 94 आ गया। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कितना है 94, 94 ही है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 94। अगर आपको इंटू करना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 11.75, देखिए पॉइंट हटेगा तो पीछे कितने जितनी संख्या है उतने
शून्य लगेंगे। ठीक, 25 चौक कितना हो गया 100, 25 चौक 100, 17 बचा, 25 सत्ते, ठीक ये हो गया। अब 4 दूना 8 होता है, 47 दूना कितना होता है 94 ही होता है। ठीक, तो ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है 26 बड़ा है। अब मेरी बात सुनिए, 60% अधिक है, 60% अधिक है मतलब एक्स ए और बी, ये मान लीजिए। देखिए ए रहा होगा 100, तो दूसरा 60% अधिक है तो 160। ठीक, अब आप देखिए कि एक शून्य से एक शून्य गया, कितना हो गया 10 और 16, 10 और 16 हो गया। मतलब एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, मतलब एक का मूल्य दूसरे के, ये एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, ये 60% है, बराबर है। मतलब 10 और 16 कितने हो गए 10 + 16 कितने हो गए 26, और यहाँ पे कितना है 26। मतलब दोनों किताबों का मूल्य कितना है, दोनों किताबों का मूल्य कितना आ गया भाई, दोनों किताबों का मूल्य तो 26 है। अगर वो इंडिविजुअल पूछ लेता है कि एक का कितना है और दो का कितना है, तो एक का 16 रहा होगा, दूसरे का 10 रहा होगा, यही रहा होगा भाई। 16 26 है, अगर एक दूसरे से 60% अधिक है, तो यहाँ पे क्या 10 100 मान लो, 16 को 160 मान लो। ठीक हुआ, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 संख्याओं का औसत दे रखा है इनने, 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 7। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नए सेट की संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 सेकंड में पानी पी रहा हूं। देखिए 10 संख्याओं का औसत है 7, यहाँ पे लिख लीजिए डिजिट, डिजिट मतलब संख्या है। 10 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 7। भाई ये क्या है एवरेज है, ये इनका एवरेज है, और ये बोल रहा है कि 10 संख्याओं का एवरेज है 7। ठीक, अब ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए 10 संख्याएं हैं और 7 ना होके उसमें 12 से गुणा कर देंगे तो 12 7 कितने होते हैं 84। ठीक, तो उसने पूछा है नए सेट के संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 12 7 कितने होते 84। भाई संख्याओं में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया, मतलब 84 एक का होगा, तो नए सेट का ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा 84। भाई एक का 84 है, और अगर वो 10 का पूछेगा तो 840। वो पूछ रहा है कि एक का क्या है, तो एक का कितना है, एक का 84 है, ये क्या हो गया, ये क्या अपना आंसर। ठीक, जैसे आपको सुटेबल लगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पिकनिक में जाने वाले समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। भाई पिकनिक में कितने व्यक्ति गए ये अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप पिकनिक, पिकनिक। ठीक, एक्स जने गए, उनका ओवरऑल एज कितनी है 16 वर्ष। समूह में 20 नए व्यक्तियों के जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है के शामिल हो जाने से 15.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे वृद्धि है। ठीक, यहाँ पे क्या है 15.5 वर्ष हो जाती है। ठीक, हो जाती है, ठीक है, ये की नहीं है, 15 वर्ष हो जाती है। ठीक, औसत आयु 15.5 वर्ष हो जाती है। पिकनिक में जाने वाले शुरुआती व्यक्तियों की संख्या क्या है, यही बोल रखा है। तो देखिए शुरुआत में कितने गए थे ये अपने को पता नहीं है, लेकिन क्या हुआ 20 नए व्यक्ति आ गए जिनकी औसत आयु कितनी 15 वर्ष। तो देखिए 20 व्यक्ति हैं जिनकी 15 वर्ष है औसत आयु, शामिल हो गए, जिससे उनकी औसत आयु में कितना अंतर आ गया 15.5। अब मेरी बात सुनिए, 20 व्यक्ति हैं, 0.5 अगर सबको मिल गए, 0.55 मतलब ये ऐसे समझिए आप कि 20 व्यक्ति हैं, ये उस कैंप में गए मतलब पिकनिक पे गए, तो इनको 5-5 रुपए मिल गए, मतलब आधा आधा साल इनको मिल गया कि आधा आधा साल और आपकी एज बढ़ गई, तो आधा आधा साल मिला, मतलब कितने साल मिले इसको 10 साल मिले होंगे। ठीक, 20 व्यक्तियों को 10 साल मिले, कितने साल मिले 10 साल मिले। ठीक, तो ये पूछ रहा है पिकनिक में जाने वाले शुरुआती व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक, यही पूछा है उसने। तो देखिए 10 साल इनको मिल गए, ठीक, जिससे इनका एवरेज कितना हो गया 15.5, सबका 15.5 हो गया, और इनका कितना था 16 था, 16 था 15.5 हो गया,
15.5 हो गया, मतलब 10 साल इन्होंने इनको दे दिया और 10 साल अपने पास खुद के पास रख लिया। ठीक, मतलब कितने व्यक्ति होंगे? 20 व्यक्ति होंगे। 20 व्यक्ति होंगे भाई, 20 व्यक्ति होंगे तभी उन्होंने क्या किया, 10 साल इनको दे दिया और 10 साल अपने खुद के पास रख लिया। 10 और 10 कितने हो गए? 20, तो 20 व्यक्ति हो गए। ठीक, ये आया समझ में? ये थोड़ा सा क्या है, एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, लेकिन ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको लगेगा थोड़ा। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2, 7, 6 तथा x का औसत कितना है? 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2, 7, 6 और x, इन सब का एवरेज दे रखा है अपने को 5। तो देखिए 1, 2, 3, 4 का 5 दे रखा है, मतलब एवरेज मतलब ओवरऑल कितना होगा? 20 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 7 और 2, 9 और 6, 15। अब अपने कितने चाहिए? 20, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 रही होगी, तभी क्या हो गया? 20। ठीक, मतलब यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब उसने बोला है तथा 18, 1, 6 x y का औसत 10 है। देखिए 18, 1, 6 x की वैल्यू अपने को पता चल गई 5, और y की कितनी दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 की कितनी दे रखी है? 10, मतलब ओवरऑल ये भी कितनी हो गई? 50। ठीक भाई, 1 की 10 है, 5 की कितनी हो जाएगी? 50। अब यहाँ पे देखिए 50 है क्या? ये 6, 5, 11, 1, 12 और 18 कितने? 30। भाई ये 30 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। भाई y की वैल्यू 20 हो गई, तो इसने पूछा है कि y का मान क्या है, तो y का मान कितना आ गया? यहाँ से 20। यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक, इसमें तो किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। ठीक, क्वेश्चन जरूर टिपिकल है, लेकिन आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। समझाया ऐसे जा रहा है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। भाई 8 व्यक्ति कोई रहे होंगे, उनका क्या हो गया? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? देखिए 8 व्यक्ति हैं, 2-2 वर्ष दोनों की बढ़ गई, मतलब सबकी बढ़ गई 2-2 वर्ष। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी? भाई 8 व्यक्तियों की 2 साल बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी? 16 वर्ष। 16 वर्ष बढ़ी। और ये कितने हैं? 21 और 23 के व्यक्ति क्या है? चले गए। तो देखिए 21 और 23 के गए, 3 और 1 4, 2 और 2 4। ठीक, मतलब 44 तो ये गए, और ये 16 क्या हुए? ये गए, मतलब इतने तो लेके आए होंगे, इतने तो लेके आए होंगे वो 44, और उसके साथ साथ ये 16 भी लेके आए। 16 भी लेके आए, उसकी वजह से क्या हुआ? इनको 8 व्यक्ति थे, इनको 2-2 दे दिया। ठीक, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। हासिल का 1, 4, 2, 6। उसने पूछ रखा है तो नए व्यक्ति जो आए उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? आयु क्या है? देखिए आयु अगर पूछता है तो आयु है दोनों की, भाई 30। भाई एक की 30 होगी तो दूसरे की भी 30 होगी। औसत आयु पूछा है उसने, यहाँ पे औसत लिख लीजिए। औसत आयु क्या है? तो दोनों कितनी हो जाएगी? 30। ठीक, ये आया समझ में? ये आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष। तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? ये बोल रखा है। ये भी क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्या होता है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15.8 वर्ष। मतलब आप देखिए 15.8 को ही रखिए बीच में, क्योंकि ओवरऑल है, ओवरऑल यहाँ रखना है अपने को। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? लड़कों की, और ये क्या है? लड़कियों की। मतलब ये इसको करो बॉयज और ये है गर्ल्स। बॉयज की कितनी है? 16.4। इसी तरह की गर्ल्स की कितनी है? 15.4। तो देखिए इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इसमें प्लस करिए, कितना आएगा? 0.4, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 0.6। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। तो इसने पूछा है कि कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है। अब बॉयज का अनुपात कितना आ गया? 2, और गर्ल्स का कितना आ गया? 3। तो ये अपने से पूछा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात अपने से पूछा है तो 2:3। ठीक, ये आया समझ में? ये क्या हो गया? ये अपना ओवरऑल अनुपात हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
एक कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो पूरे कक्षा की औसत आयु क्या है, ये अपने से पूछा है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको केवल और केवल भ्रमित करने के लिए आते हैं। इन क्वेश्चन को करने का कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन क्यों नहीं है? देखिए इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं है? इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु अपन कब ज्ञात कर सकते हैं? जब या तो कुछ बड़े हों या फिर घटे हों या फिर ऐसा कुछ दे रखा हो। लड़कों का दे दिया औसत, लड़कियों का दे दिया, और ओवरऑल तो अपने को दिया ही नहीं है, तो अपन डिस्कस कर सके। तो इसमें आ जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। आंकड़े अपर्याप्त सही से लिखा है, अपर्याप्त मतलब डाटा नॉट सफिशिएंट, ठीक। ये आया, क्योंकि देखो अगर आप इसको करना भी चाहोगे तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? होगा ही नहीं, ठीक। तो ये आ जाएगा डाटा इनवैलिड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है, ठीक। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। तो यहाँ पे अपने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है संख्या और यहाँ पे लिखना है अपने का एवरेज, ठीक। 5 संख्या है, एवरेज कितना है? 27। तो ये ओवरऑल कितनी संख्या हो जाएगी भाई? 2 एकम 2 3 6 135 हो जाएगी। 27 5 135। यदि इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। देखिए अब इसने बोला है कि 4 संख्या है, एक संख्या छोड़ दी मतलब एक माइनस कर ली तो कितनी रह गई? 4। उसकी वजह से क्या हुआ? एवरेज जो हो गया इनका 25 हो गया, मतलब कितना? 100। 25 चौक कितना होता है? 100। अब मेरी बात सुनिए, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो 100 135 थे, 100 हो गई, मतलब कितने का डिफरेंस आया? 35 का। ये 35 यही व्यक्ति होगा, तो एक की कितनी आ गई? एक की वैल्यू 35। तो जिसने छोड़ के गया जो व्यक्ति, उसकी एज क्या रही होगी भाई? उसकी एज 35 रही होगी, वो गया तो उसकी वजह से ये हो गया, ठीक। ये आया समझ में? देखिए इसमें कुछ नहीं है, केवल आपके अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मिक्सचर एनालिसिस का है, इसको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं बता दूंगा। किसी दुकान में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना? 8,000 रुपये, ठीक। 7 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन कितना है? 12,000 तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 6,000 रुपये, ठीक। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे डिस्कस करना है। देखिए आपको अगर औसत से करेंगे आप तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आपके लिए, लेकिन आप मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक। चलिए इसको करते हैं। क्या बोल रखा है ये कि किसी दुकान सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? 8,000 रुपये। तो अपने को क्या करना है? सभी का दे रखा है मतलब 8,000 यहाँ रख दो। उसने बोला है 7 टेक्नीशियन, मतलब यहाँ लिख दो टेक्नीशियन। टेक्नीशियन कितने हैं? 7। और उनका औसत मासिक वेतन कितना है? 12,000। 12,000 रहा होगा। तथा शेष कर्मचारियों का, टेक्नीशियन हो गए तो यहाँ पे लिख दो शेष कर्मचारी। शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना बताया इसने? 6,000 रुपये। अब मेरी बात सुनिए, 8,000 से चलेंगे 12,000 तक जाने के लिए अपने कितना चलना पड़ेगा? 4,000 रुपये। और 6,000 से चलेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक। ये कितना आया? 2,000 रुपये, ठीक। अब देखिए ये कितना है? 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4। अब ये इसने पूछा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं इससे? हाँ या ना? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और वो बोल दे कि अब कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि उसने कहा था कि 7 कर्मचारियों का, 7 टेक्नीशियन का कितना है? 12,000। अब मेरी बात सुनिए, 7 मतलब ये 1 और 2 के एवरेज में रहे होंगे, ठीक। 1 और 2 के अनुपात में कर्मचारी रहे होंगे, मतलब 1 की अगर वैल्यू 7 है तो ये 2 और ये 3, मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे करिए, 1x करिए इसको, 2x करिए। अब 1x की वैल्यू अगर 7 है, ठीक, तो अपने से पूछा है कि 3x की वैल्यू इज व्हाट, ठीक। 1x की वैल्यू 7 है तो 3x की कितनी? तो 3 इंटू एक्स की जगह रख दीजिए 7, 7 दिया 21। 21 कर्मचारी टोटल होंगे। और अगर वो पूछता है कि शेष कर्मचारी
टेक्नीशियन के अलावा कितने हैं, तो टेक्नीशियन तो हो गए 7 और शेष कर्मचारी कितने हैं, 14 रहे होंगे। शेष कर्मचारी 14 रहे होंगे, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 21, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका आंसर होगा ये 21, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या। अगर वो पूछता है कि टेक्नीशियन कितने हैं या फिर शेष कर्मचारी कितने हैं, तो 14। टेक्नीशियन तो ऑलरेडी इसने दे रखा है, ओवरऑल पूछेगा तो इतना आएगा, और इनका डिफरेंस पूछेगा तो 7 आएगा। ठीक आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी एक मिक्सचर एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक, आपको मिक्सचर एलिगेशन भी अच्छा हो जाए इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये क्वेश्चन। देखिए किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 600। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष तथा लड़कियों की 11 वर्ष है। विद्यालय के सभी बच्चों की ओवर आयु कितनी है। देखिए सभी जहाँ पे दे रखा हो ना, मतलब ओवरऑल, तो उसको लिखिए यहाँ पे 11 साल 9 महीने, ये हो गया। और उसके बाद बोल क्या रखा है, लड़कों की औसत आयु, मतलब बॉयज यहाँ रख दीजिए। बॉयज कितने हैं ये अपने को पता नहीं है, ओवरऑल दे रखा है, मतलब 12 कर लीजिए। यहाँ पे कितनी है गर्ल्स, गर्ल्स की कितनी दे रखी है, लड़कियों की 11 वर्ष, मतलब 11 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए 11 वर्ष 9 महीने और 12 वर्ष बनाने अपने को कितने महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। और 11 से 11.9 महीने, मतलब 11 तो ऑलरेडी है, 9 महीने ज़्यादा है, तो 9 महीने कर दीजिए। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3:1। देखिए ये क्या गया, 3:1 के रेशियो में 3 अगर बॉयज हैं तो 1 गर्ल्स है। लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 600। मतलब ये कितना है 3x, ये कितना है 1x। अब ये 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 600 है। ठीक, मतलब 4x इज इक्वल टू कितना है 600। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1x की वैल्यू आ गई 150। ठीक, 1x की वैल्यू 150 है। तो इसने पूछा है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियां कौन है, ये रह गई लड़कियां। 1x की वैल्यू कितनी है 150। और अगर वो पूछता है कि बॉयज की कितनी है, मतलब 3x की कितनी है, तो 3 × 15 150। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 450। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए अगर बॉयज पूछता, गर्ल्स पूछता है तो ये रह गई, और अगर वो बॉयज पूछता है तो ये रह गई। ठीक, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार के सदस्यों 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। ठीक, एक बच्चे के जन्म होने से परिवार की औसत आयु आज भी वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी, -3 ईयर। एक परिवार 5 सदस्य कर दीजिए। ठीक, औसत आयु कितनी है 17, मतलब 1 की 17 है तो 5 की कितनी होगी 85 साल। आया समझ में। एक बच्चे के जन्म होने से परिवार की औसत आयु आज भी वही है। मतलब मेरी बात सुनिए, एक बच्चा कोई जन्म ले लिया, एक बच्चा किसी ने जन्म लिया, तो देखिए 5 सदस्य थे, 3 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब आज 3-3 साल पांचों की बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी भाई, 5 व्यक्ति है, 3 साल बढ़े उनकी, तो कितने 15 साल हो गई। ठीक, 15 साल तो ये बढ़ी, प्लस और क्या होगा, और ये होगा कि आज भी वही है, औसत आयु आज भी वही है। तो उसने पूछा है कि बच्चे की औसत आयु कितनी है। ठीक, मतलब आप मेरी बात सुनिए, अब कितने हो गए 6, और ये कितने हैं 17, आज भी वही है, लेकिन होना कितने थे, अगर 17 थी तो 3 साल कितने 20 होनी थी, 20 पंच कितने 100 होने थे, लेकिन हो कितनी गई 17 छंग कितने होते 102 साल हो गए। मतलब अगर 5 रहते, वो 5 सदस्य रहते, तो 17 से कितने 18 19 20 हो जाती, मतलब उनको कितनी होनी थी 20 साल होनी थी, तो 100 हो जाती। लेकिन हुआ कितना, एक और सदस्य के आने से कितने हो गए 17 हो गई, और आज भी एज इट इज ही रही। मतलब ये बच्चा कितने साल का हो गया 2 ईयर का। ये आया समझ में।
मतलब बच्चे की उम्र कितनी आ गई, बच्चे की उम्र आ गई 2 साल। ठीक, ये आया समझ में किसी को? आई होप समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 4 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी की 1/3 तथा तीसरी संख्या है चौथी की 5 गुनी है। ठीक, आया समझ में? ये क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का औसत पूछा आपने से, 24.75 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 संख्याएं हैं। तो मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था, अगर आपको याद हो और नहीं हो तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। ठीक, देखिए ए बी सी और डी, ये बना लीजिए। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, ठीक, मतलब पहली संख्या जो है ये दूसरी की कितनी है, 2 गुनी है, 2:1 के अनुपात में है। और दूसरी संख्या तीसरी की 1/3, तीसरी की 1/3, 1/3 होता है ये भाई, तीसरी की 1/3 है, मतलब 3 ये रही होगी तो 1 ये रही होगी। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? और तीसरी संख्या जो है चौथी की 5 गुनी। अब तीसरी संख्या कौन है, ये, और चौथी कौन है, ये डी, इसकी कितनी है, 5 गुनी, मतलब 5 और 1 के अनुपात में रही होगी। ठीक, इसको कैसे हैंडल करना है ये मैंने आपको एवरेज में नहीं बताया, लेकिन रेशियो में आपको मैंने बताया है। ठीक, रेशियो, अगर आप मेरा रेशियो को वीडियो देखेंगे तो इसको मैंने 3 तरीकों से निकालना बताया है। ठीक, तो आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा। अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेकेंट वाले हैं इनको भर के और अपना काम करेंगे। ठीक, तो देखिए ये वेकेंट का इसे भरते हैं, इसके जस्ट नियरेस्ट जो रहेगा, ऊपर नहीं दाएं या बाएं रहेगा, तो कितना है ये, दाएं है, कितना है, 1 है, तो 1 भर देंगे। इसके दाएं क्या है, 5, और इसके दाएं क्या है, 5। इसी तरीके से इसके बाएं कितना है, 3, इसके बाएं कितना है, 1, और इसके बाएं कितना है, 1। मतलब अब ऐसा करिए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इसका इसमें इंटू करते हैं अपन। ठीक, 5 एकम 5 एकम 5 एकम, मतलब 5। अब ये कितना है, 5 दिया 15 एकम 15, मतलब 15। और ये कितना है, 3 एकम 3 एकम 3। ठीक, 3 आ गया। अब मेरी बात सुनिए, ये बोल रहा है कि चारों संख्याओं का औसत कितना है, 24.75 इंटू 4। तो देखिए इंटू 4 करेंगे तो 24 चौक 96 और 75 चौके 300। ठीक, कितना हो गया, 96 और 3 कितना हो गया, 99। भाई 99 ही हुआ कि और ज़्यादा हो जाएगा, आप घर पे कर लीजिएगा। 15 5 20 और 30 और 3 कितने, 33। ये x मान लो, इसको कितना है, x, ये x, ये x और ये x। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसने ये पूछा है 33x की वैल्यू अगर अपने पास 99 है तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 1x की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। ठीक, तो इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, सबसे बड़ा 15x ही होगा। 10x कम है, 5x कम है, 3x कम है, सबसे बड़ा क्या है, 15x। और 1x की वैल्यू अगर 3 है तो 15x की कितनी होगी, 15 इंटू एक्स का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे इसको पुट कर दिए, 15 तिया कितना हो, 45। मतलब ये क्या है, 4 संख्याओं में एक दूसरे ने सबसे बड़ी संख्या, तो संख्या ही पूछा, कोई एज नहीं, कोई वेट नहीं, कोई कुछ नहीं है, क्या है, 15 होगा। मतलब 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। 45 सबसे बड़ी संख्या होगी। ये आया आपको समझ में? ठीक, इसको करने का यही तरीका है, और आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओ। इसको भले ये जो रेशियो निकाला आपने ना, इसका भले 3 तरीके से है तो उससे जरूर इजी हो सकता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो केवल या तो 1 से या खुद अपने आप से डिविजिबल हो। ठीक, अभाज्य संख्या आपने नंबर सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, एक। एक क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि खुद से और 1 से डिविजिबल होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 1 से डिविजिबल होती है। ठीक, उसके बाद कितना आएगा, 3। उसके बाद क्या आएगा, 4। 4 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 से भी है, 1 से भी है और 4 खुद से भी है। ठीक, मतलब ये आएगा नहीं। उसके बाद क्या आएगा, 5। उसके बाद 7। 9 का पूछा है उसने, 1 2 3 5 7 और 9 11 13 15 होगा नहीं, 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, मतलब इसको हटा दो। ठीक, 19 को हटा देंगे अपन। इन सब का औसत पूछा है अपनों से।
तो देखिए इन सबको क्या करना है अपने को, ऐड करना है, क्योंकि इसमें एपी लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा भाई, इसका क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक, इसके लिए तो 10 20 30 ही हो गए, 30 और 40 50 ही हो गए। ठीक, 50 और 60 और 5 65, 2 67 और 1 68, कितने हो गए 68। और इसके बाद क्या बोल रहा है, ये कितनी संख्या है, ये कितनी संख्या है, कितनी है ये ध्यान रखिए आप। ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से, तो 9 7 कितना होता है 63, और कितना आएगा 5/9, यही क्या हो जाएगा इसका एवरेज, ये क्या हो गया इसका एवरेज। ठीक, आया समझ में। चलिए ये हो गया आपका अभाज्य संख्याओं का औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष। तो शिक्षक का भार क्या है, ये पूछा है इसने। देखिए यही पूछा है। देखिए तो इसको कैसे करना है अपने को, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं भाई, 15 विद्यार्थी हैं, औसत आयु कितनी है 15, 15 इंटू 15 कर दो, कितना आएगा 225। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 14, 5 इंटू 14 कर दो, कितने हो गए 70। उसके बाद क्या कहा, 9 अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु कितने हैं 16, तो 9 अन्य विद्यार्थियों की 16 है, 16 में 144 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब ये दोनों प्लस करेंगे, क्योंकि 9 और 5 कितने हो गए 14, बचा क्या एक 144 और 70, 7 दूनी 14 21, मतलब 4 11 1 214 भाई, 214 ये आया। इन दोनों का क्या आया, एज 214 आई। तो ये जो पूछा है ये शिक्षक ना होके ये हो सकता है कि यहाँ पे छात्र ही हो, गलती से मिस प्रिंट हो गया है, ये छात्र होगा। तो ये जो पूछ रहा है कि छात्र का भार कितना है, मतलब जो एक जो बच गया है उस छात्र का भार कितना है, तो वो है, भार ना हो गया ये ईयर है, सॉरी माफ कीजिएगा, तो 11 ईयर आ रहा है, 11 ईयर, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। देखिए बोल क्या रहा है, एक परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता है और 3 बच्चे हैं। मतलब आप पहले परिवार गिन लीजिए इनका, दादा दादी 2, माता पिता 2, 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए 7 भाई, 7 जनों का एक परिवार है, 7 व्यक्तियों का। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहा है, दादा दादी की औसत आयु कितनी है 67, मतलब 2 है दादा दादी तो 67, कितना हो गया 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 134 साल हो गई। ठीक, माता पिता की कितनी है 35, माता पिता 2 ही हैं, इन दोनों की कितनी हो गई 70। और इसने बोला है कि शेष 3 बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष है, 3 बच्चे की 6 वर्ष है। ठीक, शेष 3 बच्चों की क्या बोल रखा है, शेष 3 बच्चों की 6 वर्ष है, तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, मतलब शेष जो 3 बच्चे हैं वो 2 2 साल के हैं, औसत आयु 6 वर्ष नहीं है, ये 6 वर्ष है केवल। ठीक, तो 6 साल, 134 और 6 कितने 40 और 70 कितने 21, मतलब 210, 210 हो गए। तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या है, तो देखिए कितने व्यक्ति थे 7, अब यहाँ पे कर लीजिए 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 तिया 21, मतलब हर एक की एज कितनी आ गई 30 भाई, 30 होगी, 30 होगी तभी आए। ठीक, मतलब 30 ईयर, 30 ईयर क्या है उन सब की एवरेज एज है। ठीक, आया समझ में। चलिए चलिए आया समझ में। तो देखिए ये था आपका ओवरऑल सेशन, और आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए ये एवरेज के अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और एवरेज आज फिनिश हो गया है, 3 पार्ट इसके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट से नहीं देखा है और थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो आप पहले जाकर दोनों पार्ट को विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला है, और आई होप कि आपको सब समझ में आएगा। और अगर आपको समझ नहीं आता है
तो आप बार बार उन वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और जो बोल रहा हूँ उन शब्दों पर आप गौर कीजिए कि आखिर सर ने कैसे किया, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, या फिर हमसे हो रहा है तो हमारी क्या अप्रोच रही है। और जब भी आप वीडियो को स्टार्ट करें तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपकी क्या अप्रोच है और मैंने क्या अप्रोच अपनाई है दोनों आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगला पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।